रनी जी, आप तक मेरी आवाज़ जा रही है? ओ आई थिंक सो इनका कॉल ड्रॉप हो चुका है, लेकिन इन्होंने इनका जो सवाल था वो हमारे तक पहुंचा दिया था, तो सवाल इनका ले लेते हैं। इनके पास इरकॉन है, इन्होंने खरीदा था 190 के आसपास के भाव पे। तो ये पूछ रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए या फिर बेच के निकल जाएं। शाह साहब क्या करें? इरकॉन 190 पे इन्होंने लिया था, 1 साल के लिए रुक सकते हैं वैसे तो पूछे कि बेच के निकल जाओ या फिर होल्ड करूं। तो इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो स्टॉक में एक लगातार गिरावट देखिए। स्टॉक ने एक फरवरी मंथ में हाई बनाया था 229 का, और उसके बाद ऑलमोस्ट स्टॉक में हमने 25 से 30% की गिरावट देखी है। स्टॉक रिसेंटली 134 का सपोर्ट लेके बाउंस किया है, बट चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है 155 का। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होगा, मुझे लग रहा है जो गिरावट का दौर है वो जारी रहेगा, और नीचे में वापस स्टॉक 134 130 तक के भी लेवल छू सकता है। तो अगर इनके लंबी अवधि का नजरिया है तो फिर बने रह सकते विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 130 का। और ऊपर में अगर ये स्टॉक 155 का लेवल सरपास करता है तो 170 टू 175 तक के भी लेवल देख सकते हैं। वहां पे फिर से एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अहम लेवल्स और उसके बाद एक रिव्यू लेने। आवाज आ रही है आप तक? ठीक है। अच्छा, ये YouTube से सवाल आया हुआ है मुकेश जी का। टीटागढ़ रेल सिस्टम पे तेजस राय जानना चाहते हैं, बाइंग प्राइस 1105 रुपए की, इनकी काफी ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। 2 महीने का नजरिया फिलहाल यहां से लेकर चल रहे हैं, बताइए क्या राय बन रही है? देखिए, टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो ये स्टॉक में हमने 1370 के लेवल से एक कंटिन्यूसली गिरावट देखी थी, और स्टॉक 650-55 के करीबन सपोर्ट लेके बाउंस दे रहा है। लॉन्ग टर्म जो इसका सपोर्ट है वो करीबन 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है वीकली पे, वो करीबन करंट लेवल पे ही बैठ रहा है। 650 से लेके 655 का एक इमीडिएट स्विंग लो बना था, वो रिटेस्ट हो सकता है, और चार्ट में कोई रिवर्सल के संकेत है नहीं। ये स्टॉक में जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है वो करीबन है 750 के करीबन। जब तक ये सरपास नहीं होगा, मुझे लग रहा है ऊपरी स्तरों से गिरावट का जो दौर है वो जारी रह सकता है। अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो पोजिशनली 650 का स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो यहां से कोई पुल बैक रैली आती है तो उसमें से निकल जाना चाहिए। तेजस के पास जाना चाहेंगे। तेजस, इंडसइंड बैंक जरा देखिए, निफ्टी का टॉप गेनर है, और कई सारी चीजें जो खासतौर पे आरबीआई की सफाई के बाद इसके हक में जाती हुई कि साफ तौर पर आरबीआई ने कहा है कि इंडसइंड बैंक की स्थिति मजबूत है। जो भी डिपॉजिटर्स हैं उन्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक का जो है वो ऐसी स्थिति में है जहां पर डिपॉजिटर्स के पैसे सुरक्षित हैं। इन तमाम बातों के बाद, आरबीआई की सफाई के बाद, इंडसइंड बैंक को अगर हम देखें, आज हम देख रहे हैं कि इंडसइंड बैंक में अच्छी तेजी नजर आ रही है, लगभग 3.25% ऊपर है ये स्टॉक। क्या राय बनती है? देखिए, इंडसइंड बैंक की बात करें तो स्टॉक में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है। स्टॉक ने फरवरी मंथ में 1060 के करीबन हाई बनाया था, और उसके बाद स्टॉक में जो भारी गिरावट आई उसमें नीचे में स्विंग लो बना है 606 का। अभी जो हम रैली देख रहे हो वो जो एक रिलीफ रैली है, मेरे हिसाब से ये स्टॉक में यहाँ से अगर कोई रिलीफ रैली कंटिन्यू होती है तो लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई तो निकल जाना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 850 से लेके 850 का स्तर पार नहीं कर पाता है पोजिशनली, मुझे लग रहा है ऊपरी स्तरों से फिर से बिकवाली का दबाव आ सकता है, और स्टॉक अभी जो रिसेंट स्विंग लो बना था 606 का वो रिटेस्ट कर सकता है। तो यहां से कोई भी रैली आती है तो उसमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी।